Hello everyone, welcome to Shiksha's Learning Hub. Today we are going to learn grammar cum translation method. As you know very well कि आपका सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें टीचिंग मेथड्स हमको करने हैं और उन्हीं में से सबसे पहला मेथड हमारा जो है वो है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अगर आप रीड के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से इस मेथड के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यानी इसमें ज़्यादा फोकस, इस टीचिंग मेथड में सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है ट्रांसलेशन पे। इसको पढ़ाते समय, इस मेथड से टीचिंग कराते समय टीचर्स हमेशा ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें ग्रामर भी पढ़ाई जाती है, काफ़ी अच्छी ग्रामर पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक यूज़ में ली जाती हैं ग्रामर पढ़ाने के लिए। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका कि ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड आखिर होता क्या है। अब इसके बारे में कुछ ज़रूरी जो पॉइंट्स हैं जो हमसे एग्ज़ाम में आरपीएससी हमेशा पूछती आई है और आगे भी जो पूछे जा सकते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये वाला आज का जो टॉपिक है, और इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आपको 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए इसके जो अदर नेम्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। इस मेथड को क्लासिकल मेथड और प्रूशियन मेथड भी कहा जाता है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस मेथड को हम क्लासिकल मेथड नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। दूसरी बात, इसके लीडिंग एक्सपोनेंट्स कौन हैं? लीडिंग एक्सपोनेंट से मतलब है कि किन लोगों ने इस मेथड को आगे बढ़ाया, कौन इसके सपोर्टर्स रहे हैं जिन्होंने इस मेथड को फॉलो किया। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है जॉन सेडन, कार्ल प्लॉट्स एंड जोहन मेडिंगर। ये तीनों के नाम आपको मतलब एक बार पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये लर्न करने हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और इस मेथड के बारे में और देखते हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? हर एक कोई टीचिंग मेथड होता है, उसका अपने प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ये है कि इसमें ट्रांसलेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ाई जाती है, इसलिए इसमें फॉरेन लैंग्वेज जो है वो इजीली पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज कौन से मेथड से? ट्रांसलेशन मेथड से, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं उसमें मदर टंग का यूज़ होता है और मदर टंग के यूज़ से ट्रांसलेशन काफ़ी इजी हो जाता है और फॉरेन लैंग्वेज सीखने में आसानी रहती है। दूसरा पॉइंट, रूल्स ऑफ ग्रामर शुड ऑल्सो बी टॉट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं। रूल टू एग्जाम्पल का जो मेथड है वो यही मेथड है फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, GTM जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। डिडक्टिव से मीनिंग है कि इसमें रूल टू एग्जाम्पल हमारी पढ़ाई होती है, टीचिंग होती है। सबसे पहले इसमें ग्रामर के रूल्स बता दिए जाते हैं, देन उन रूल्स को एग्जाम्पल के फॉर्म में इलेबोरेट किया जाता है, जिससे लैंग्वेज सीखना हमारे स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाता है। दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस मेथड। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसके क्या क्या मेरिट्स आप कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ डन। इसमें हमारा जो ट्रांसलेशन है वो वर्ड टू वर्ड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें जो टीचिंग है उसकी यूनिट होती है हमारी वर्ड, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में
किया जाता है। तो लैंग्वेज सीखना ऑब्वियसली आसान हो गया। सेकंड बात, ऑलवेज मदर टंग इज़ यूज्ड। ये तो इसकी सबसे खास बात है इस मेथड की, कि इसमें हमेशा मदर टंग का यूज़ फ्रिक्वेंटली हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड वेरी लेस। टारगेट लैंग्वेज जो है हमारी कौन सी है? इंग्लिश। उसका यूज़ इसमें मिनिमम किया जाता है और मैक्सिमम क्या यूज़ किया जाता है? मदर टंग का। ठीक है, ये इसकी आप एडवांटेज भी है एक, और ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ कम किया जाता है। और यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड। ये बात यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो वर्ड है। ये क्वेश्चन 2011 में आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो उसका आंसर हमारा होगा वर्ड। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें टेक्स्ट बुक जो होती हैं ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। टेक्स्ट बुक का इसमें काफ़ी अच्छे लेवल पे यूज़ होता है, बहुत अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक इसमें यूज़ में ली जाती हैं टीचर्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो बात है हमारी वो है रीडिंग एंड राइटिंग आर मच स्ट्रेस्ड। आप अच्छे से जानते हैं टीचिंग लर्निंग के कुछ हमारे स्किल्स होते हैं जिनको हम LSRW स्किल्स बोलते हैं। उन 4 स्किल्स में से यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, रीडिंग पर बच्चा अच्छे से रीड कर पा रहा है कि नहीं, और राइटिंग पर कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं हम। ठीक है, इसीलिए इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो वर्ड है, जिससे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो। ठीक है, और हम रीडिंग और राइटिंग अच्छे से कर सकें, ये इसका मेन मोटो होता है। सेपरेट ग्रामर बुक्स आर यूज्ड टू टीच ग्रामर। और इसके लिए ग्रामर की डिफरेंट बुक्स अलग से यूज़ की जाती हैं इस मेथड में, क्योंकि ये है ही ग्रामर मेथड, और ग्रामर में भी ट्रांसलेशन के थ्रू इसमें टीचिंग कराई जाती है। तो इसमें ग्रामर की बुक्स सेपरेटली यूज़ की जाती हैं इस मेथड में, इस मेथड के ज़रिए टीचिंग कराने में। ये तो ही एक बात। अब आगे चलते हैं। अब इसके हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ये इतना पॉपुलर रहा, देखिए। सबसे पहले इजी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। बहुत ही आसान सी बात है, लर्निंग तो इजी होगी ही, क्योंकि लर्निंग किस में हो रही है? हमारी मदर टंग में। तो इसमें मदर टंग का एक्सेसिव यूज़ होता है, जिससे लर्निंग वेरी इजी हो जाती है फ्रेंड्स। दूसरी बात, लेस टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड है वो तो बुक्स हो गई हमारी। ठीक है, टेक्स्ट बुक। और इसमें टेक्स्ट बुक के अलावा बाकी इतने ज़्यादा टीचिंग एड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये काफ़ी ईजी गोइंग, और यू कैन से आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड भी नहीं होता है। ठीक है, वेरी यूज़फुल इन डेवलपिंग द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मेथड है तो ट्रांसलेशन के स्किल्स तो डेवलप करेगा, वेरी ऑब्वियस बात है ये। ठीक है, तो इससे हमारी जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी जो स्किल होती है, ट्रांसलेशन का जो स्किल होता है वो इसमें डेवलप होता है इस मेथड के ज़रिए। एनहेंस वोकेबलरी एंड एक्यूरेसी इन राइटिंग। अब देखिए, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स को सीख रहे हैं, सेपरेट ग्रामर बुक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वोकेबलरी है वो भी एनहांस होगी इस मेथड के ज़रिए। और राइटिंग में जो हमारी एक्यूरेसी है, जैसे हमने अभी पहले भी देखा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि ये रीडिंग और राइटिंग पर ही ज़्यादा स्ट्रेस देता है, तो हमारी जो राइटिंग की जो स्किल है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है। ठीक है, प्रमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड है इस मेथड में, तो रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कि हम किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रीडिंग और हमारी कॉम्प्रिहेंशन जो लेवल है वो भी काफ़ी इससे एनहेंस होता है इस मेथड से। नेक्स्ट,
सेव टाइम्स एंड एनर्जी ऑफ टीचर। अब इससे काफ़ी इजी है पढ़ाना टीचर के लिए, क्योंकि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा टीचिंग एड्स चाहिए होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हों या टाइम कंज्यूमिंग हो, इस तरह का कुछ नहीं है। तो इससे टाइम भी बचता है और मदर टंग में हम इसको यूज़ में लेते हैं। इस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग का यूज़ होता है, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती टीचर को और इजी वे में टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस मेथड की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो वो क्या हैं आइए देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि ये इसमें कम्युनिकेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। हमने जैसे आगे पढ़ा था रीडिंग और राइटिंग पर इसमें अच्छे से फोकस किया जाता है, हमारी वोकैब भी इन्हेंस होती है और राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है, बट इसमें कम्युनिकेशन को टोटली नेग्लेक्ट किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो इस बात को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, सेम वही बात है, स्पोकन लैंग्वेज को टोटली नेग्लेक्ट किया जाता है इसमें, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज तो यूज़ में ही नहीं ली जाती है। तो टारगेट लैंग्वेज यूज़ में नहीं ली जा रही है तो स्पोकन अपने आप ही कम हो गया। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर नेग्लेक्टेड। देखिए बार बार में वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं एक तरह से कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को टोटली नेग्लेक्ट किया जाता है, स्पोकन असेंट पे फोकस नहीं किया जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेचुरल लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेट कर दिया किसी चीज़ को तो वो ओरिजिनल तो रह नहीं गई, नेचुरल वे थोड़ी ना है ये पढ़ाई का। नेचुरल तो वो होता है कि हम जैसा जो हमको सीखना है वो उसी वे में सीखें। अगर टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखा जाए, दैट शुड बी बेटर, वही होना चाहिए। बट इसमें नेचुरल लर्निंग नहीं हो पाती है क्योंकि हम क्या करते हैं, मदर टंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। टीचर डोमिनेंट प्रोसीजर इज़ फॉलोड। इसमें जो टीचर होता है वही डोमिनेटेड होता है, टीचर ही अपनी बात रखता है, बाकी साइलेंट लिसनर की तरह से स्टूडेंट सुनता रहता है और एक पैसिव लिसनर की रोल में यहाँ पर रहता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। तो इसको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, ग्रामर और ट्रांसलेशन में ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ये भी बात इसमें ध्यान रखने की है। दूसरी बात ये कि इसके लीडिंग एक्सपोनेंट्स कौन थे, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरी बात इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जहाँ पर हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं ये आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। सबसे पहले तो इसमें वर्ड टू वर्ड हमारा जो है ट्रांसलेशन होता है, मदर टंग यूज़ होती है और टारगेट लैंग्वेज का यूज़ कम होता है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टेक्स्ट बुक इसमें ऑक्यूपाई करती हैं इम्पॉर्टेंट रोल, ये भी आपको याद रखनी है। और इसमें 2 स्किल्स पर स्ट्रेस दिया जाता है, वो है रीडिंग और राइटिंग, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये 2-3 बातें आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, इसकी एडवांटेजेस जो हैं, एडवांटेजेस में भी हम सेम वही बात देखने को मिलती हैं। और इसमें हमको क्या ध्यान में रखना है वो ये है कि हमारे से वोकेबलरी और एक्यूरेसी इन राइटिंग का जो हमारा है वो काफ़ी एनहेंस होती है और हमारे ये रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल को प्रमोट करता है ये वाला मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। और इसमें हमारी जो डिसएडवांटेज हैं उनमें भी 1-2 बातें ध्यान में रखने की हैं। वो ये हैं कि इसमें हमारी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी जो है स्टूडेंट्स की, वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होती है, नेग्लिजेंसी है स्पोकन लैंग्वेज के लिए इसमें।
और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो टोटली नेग्लेक्टेड रहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक और बात जो हमने शुरू में की थी, मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमेशा रूल टू एग्जाम्पल का मेथड फॉलो किया जाता है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें जो थी, मेन पॉइंट्स हमने रिवाइज़ किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको दोबारा देखिएगा। आप दोबारा देखेंगे तो आपके सारे जितने भी पॉइंट्स से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। इसके जो क्वेश्चंस जो पहले प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या आगे जो पूछे जाने की संभावना है, इस तरह के क्वेश्चंस, तो हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल कुछ भी लर्न करने में आप मेरे चैनल से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।